बिल्कुल, एक बार पुनः मैं आपको दिखा रहा हूं कि घोड़ी पर दूल्हा बैठ गए हैं और पूरी फोर्स इस समय लगी हुई है। जय भीम। ये बड़ा आज का इस दूल्हे के लिए भी यादगार वाला दिन होगा, जहां इसकी सलामी देने के लिए हजारों तो नहीं लेकिन 100 के आसपास पूरी पुलिस फोर्स है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आज़ादी इस आज़ादी के बाद भी अगर हमें कोई घोड़ी पर बैठा है, क्या कहेंगे आप? ये कलंक कहते हैं। जी 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 ये आज़ादी के बाद में भी आज भी प्रशासन की जरूरत पड़ रही है दलित भाइयों को। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि सरकार में होना नहीं चाहिए ना। हाँ, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप देखें कि पीछे एक मिनट वो आ रहे हैं, आने दो। दूल्हा इस समय पुनः चढ़ाई करने के लिए बोलेंगे कुछ? बोलो, क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम राजेश कुमार, भीम आर्मी सदस्य ग्राम कैमला से। जी बोले। आज ये हमारा आज़ादी का पर्व होते हुए भी आज हमारे साथ फोर्स, पूरी फोर्स है और फिर हम साथ कर रहे हैं। ये एक कलंक, समाज के नाम पे कलंक है। और बाबा साहब की बदौलत से आज हमारे साथ पूरी फोर्स चल रही है और हम ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी मंत्री की शादी हो। आज हम आज हम पूरे गर्व के साथ चल रहे हैं और ये फोर्स हमारे बाबा साहब की बदौलत है जो आज हम जा रहे हैं। राजेश कुमार बंसल। मैं बिल्कुल ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ इस गांव की तस्वीर। डीजे पर नाचते हुए ये युवा, कोई का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है। डीजे पर नाचते हुए और कुछ ही पलों में बारात उस जगह पहुंचेगी जहां पर ये बारात लड़की वालों पूरी व्यवस्था की है। हाँ जी। पूरी तरह से मस्त हैं और हंसते गाते हुए बारात की निकासी की जा रही है। इसी बीच में कोई अधिकारी भी हैं, हम अधिकारी से बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी अगर कोई दलित दूल्हे की बारात को पुलिस के पहरे पर निकलती है तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल होता है। आप कहाँ से हैं? बारात में हैं जी। क्या कहेंगे आप? बोले। ये कहूँगा कि ऐसे लोगों की संकीर्ण सोच की वजह से ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए कि संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। बिल्कुल। इतना होने के बाद हमला के जो लोग ये धमकी दे रहे हैं, ये सिर्फ दलितों पर ही है? नहीं, ये सभी लोगों के ऊपर ऐसा हावी होते हैं। सभी पर अपने बराबर में थोड़ी होते होंगे। सब पे इन लोगों के ऐसी करतूत होते हैं। पूछा जाए, जो धमकी दे रहे हैं, क्या जब इनके संवैधानिक अधिकार छूट रहे हैं, अभी ये लोग इन चीजों से वंचित है, इनसे वंचित है, सिर्फ समझ नहीं है संकीर्ण सोच होने की वजह से ये लोग यही सिमट कर रह जाते हैं। सिमट के सिर्फ यानी कि दलित जो वंचित और गरीब है उन पर ही हमला करते हैं। देखिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अगर ये पुलिस फोर्स नहीं होती तो शायद ये तस्वीर इस गांव की शायद वो 2015 वाली होती, जब इस गांव के इसी बेटी के बाप की ज्ञानचंद बैरवा की शादी जंगल में कर दी गई थी। मुझसे जब उन्होंने फ़ोन पर बात करी, हमने कलेक्टर और एसपी साहब को संज्ञान में दिलाया, तो आज ये लगभग पूरी पुलिस फोर्स है, एसडीएम है, तहसीलदार है, एडिशनल एसपी है। बड़ी शर्म की बात है, एक दूल्हा की जो शादी पुलिस के साए में हो रही है, पहरे में हो रही है। गलत है ना? सही होता है ना? ये बड़ा अफसोस है और शर्म आती है उन लोगों पर जो इस तरह की धमकी देते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि लोकतंत्र में कानून का डंडा तो है, लेकिन वो बहुत तेजी से नहीं चला है, लेकिन जब चलता है तो किसी की नहीं सुनता है। आप देखिए कि अभी बारात और दूल्हा आ रहा है। हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से। जय भीम, जाटव ब्रांड, न जाने कौन कौन से बच्चों ने टी शर्ट पहना हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब,
ये तमाम टी शर्ट्स हैं जो इनको गौरवान्वित और इनको स्वाभिमानी बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। ये है, क्या कुछ कहेंगे आप? बोलिए, बोलो। जो आज ये तिलकपुर में जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। जो हमारे प्रशासन के बीच में जो अब आज बारात निकाली जा रही है, बहुत ही शर्म की बात है। आज के आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस तरह की हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ये बहुत आपके अंदर अफसोस है और ये शर्मनाक है। और आप लोगों को इस चीज़ से सबक लेनी चाहिए कि हमको एकत्रित होकर इस पीड़ा को दूर करना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। जय भीम। बिल्कुल, हमें गुर्जर समाज के जो मौजूद लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर शैलस गौतम है, CDR दलित अधिकार केंद्र से के कार्यकारी अधिकारी हैं, अलवर से। इधर आ जाइए शैलस। मैंने आज सुबह रात में पोस्ट लिखी, ये बड़ा शर्मनाक वाली पोस्ट थी, क्या कहेंगे आप पुलिस के बारे में? ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जहाँ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव। हाँ, अभी हालात यहाँ फील्ड में देखें कि एक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दलित दूल्हे की घोड़ी से निकासी निकालवानी पड़ रही है। इससे पहले कल हमारी बच्ची जो बहन बेटी है हमारे समाज की, उसकी बिंदोरी का भी कार्यक्रम रखा गया था। उसमें भी पुलिस प्रशासन के बगैर, क्योंकि यहाँ दबंग जाति के लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग, जो यहाँ पे चढ़ाई निकासी इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करने देना चाहते हैं। क्या ये लोग क्यों नहीं कहे? इनकी मानसिकता आज भी इतनी गंदी है कि ये हमें या फिर हमारे समाज को बहुत नीचा समझते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं और जातिगत अत्याचार के कारण ही ये मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 1989 में SC/ST एक्ट बना है जी। आज 1995 में उसमें उसके नियम बने। इतने साल 1995 आज 2023 के दौरान भी इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी 24 साल बाद भी अत्याचारों में कमी नहीं हो रही है। यहाँ प्रशासन को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो मामले हैं ये गंभीर मामले हैं। कहने को तो सरकारों ने कानून को क्रियान्वयन करने के लिए कहती है कि हमने बहुत अच्छा कानून बनाया, एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी तैयार की है, लेकिन हेल्पलाइन पे कभी आपने देखा हो किसी ने एट्रोसिटी के मामले में उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। बहुत सारे गंभीर मामले, पॉस्को के मामले हैं, उनमें भी FR तक पेश कर दी जाती हैं। तो ये बहुत बुरी विडंबना है और प्रशासन को आज तो खैर अच्छी बात यह है कि प्रशासन का सहयोग इसमें रहा है, क्योंकि प्रशासन ने सहयोग करते हुए चढ़ाई और निकासी बिंदोरी का कार्यक्रम करवाया है। तो हम प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं और आगे इस तरह के कोई दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ऐसे मामलों में गंभीरता से ले और तुरंत संज्ञान ले, ताकि इस तरह की, क्योंकि गांव में भी यहाँ होने के बाद हो सकता है इन परिवार वालों के साथ कल को कुछ हो भी जाए, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। शादी तो आज हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी बारात भी चले जाएगी, पुलिस वाले भी चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो भुगतता है उसका परिवार वाले, क्योंकि उसके बाद में गांव के अंदर टसल हो जाती है और एक पूरा एक तरह से माहौल बिगड़ता है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, बाबा साहब की तस्वीर है जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान की और समानता की क्रांति की थी। मेरे साथ एक सज्जन है जो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद थोमड़ा है, मेरा गाँव जी। बोले। और ग्राम पंचायत रामपुरा का रहने वाला हूँ जी। मैं इसको देखने आया हूँ जो हमारे समाज के साथ में ये हो रहा है, घटना बात है ना। हाँ, बिल्कुल अफसोस वाली बात है। ये बहुत बुरी आज के युग में भी, इस समय में भी देखो ऐसा काम हो रहा है, तो ये मानसिकता है इन लोगों के। मैं गांव से, मेरी मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी है, मैं उनसे बात कर रहा था कि मैंने क्या बात है, नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो ऐसे कछु करो ही नहीं है, ये 15-20 साल पहले होता था। नहीं, ये तो लोग इनका आज भी मनोवादी नीतियों से चलते हैं। इनकी भावना अंदर से वो कोई भावना है, वो आ गई है इसलिए थोड़े ठंडे। हाँ, वो तो ठंडे हो गए पुलिस प्रशासन को देख के। बिल्कुल है, यही तो सवाल है। हम इसकी खड़ी निंदा करते हैं साहब, जो ये किया है ना गुर्जर समुदाय के लोगों। खासतौर पे मैं गुर्जर समाज के जो बड़े नेता हैं, जिसमें राजेश सचिन पायलट है, विजय भैंसला है, हिम सिंह बड़ाना है और तमाम वो लोग हैं जो राजनीतिक समझौता तो करते हैं समाज से, लेकिन सामाजिक समझौता अभी तक भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वही वंचित और दलित और पिछड़ा ही समझते हैं। कैसे भी, मतलब गरीब की भाभी सबकी भाभी, है ना। वोटों के समय याद आता है, वोटों के समय सचिन पायलट को भी याद आता है, तो विजय कसाना को भी याद आता है। समानता लाएं और ये मनुवादी प्रवृत्तियों को छोड़ने का आग्रह करें उन समाज से। बिल्कुल।
मैं फिर कहूँगा कि अभी बारात क्या पीछे रह गई है, अभी वो आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं फिर ये बात कर रहा था कि मूंछों के ताव को देकर आपने खुद का अपना जीवन खराब कर रहे हैं। जहां गुजर समाज के खुद का आरक्षण खत्म हो गया, उनके 70 से 80 लोग को मार दिया गया, EWS जहां 10 दिन में 3 दिन में लागू कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उनका एक वकील एक जज नहीं है, और विश्वविद्यालय में उनका प्रोफेसर नहीं है, उनके सेक्रेटरी नहीं है बड़े स्तर पर, उनके IAS ऑफिसर नहीं है, उनके तमाम जगह पर उनकी उपस्थिति, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वो सिर्फ टसल दिखाते हैं। तो गाँव में वो भी गरीब और दलित समाज पर, तो उन पर हमला करें, उन पर जाके इकट्ठा हो। ये गरीब जो वंचित है, जिसके पास जमीन नहीं है बहुत ज़्यादा, और जिसका बहुत ज़्यादा उसके पास साधु संपन्न नहीं है, उस पर हमला करते हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक शिक्षा का अभाव है ना, उसके चक्कर में ये सब चीज़ें होती है। शिक्षा भी और अंदर कचरा भी तो भरा पड़ा है। अंदर दिमाग में कचरा भरा पड़ा है। और जो SC ST OBC, ठीक है, जो बहुजन है, उसमें SC में भी अपनी एक ही कास्ट है जो ऊपर निकल के आई है, जो मेघवाल समाज जो लड़ती है। बाकी जो और कास्टें हैं उनको भी जो 15% जो मनुवादी हैं उनको भी बरगला रखा है, और OBC कास्ट को विशेषकर, ठीक है, उनको जब तक अपने इतिहास के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जब तक नहीं पता होगा, तब तक ये ऐसे ही कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, अलग अलग एक दूसरे से पिटते रहेंगे। और जब इनको इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा, जो 85% बहुजन जिस दिन जाग गया, उस दिन जो देश के ऊपर जो सरकार होगी वो बहुजनों की सरकार होगी, ना कि किसी मनुवादियों की। और आज जो 5% ब्राह्मण जो पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है, उसका जो गंद फैला रहे हैं, उसका गंद भी साफ होगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। साथियों, मैं कुलदीप भारती मुंडावर से चलकर, और यहाँ एक भाई की बिंदोरी, एक बहन की बिंदोरी रोकी जा रही थी। जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, आज भी आज़ाद भारत में अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो कहाँ हमारा देश आज़ाद हो गया। मैं सभी वर्ग और सभी जो पढ़े लिखे और विद्वान साथी हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि तुम आज़ाद भारत की बात करते हो, आज हमारे भाई को और बहन को एक निकासी तक नहीं निकाली जा रही। ये कौन सा आज़ाद भारत है? इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मनुवादी लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी संख्या, हमारी बहुजन समाज की संख्या, हमारे समाज की एकता और मजबूती के बल से उल्लास से आज ये शादी संपन्न हो रही है। साथियों, आप देख सकते हैं साथियों।